अर्जुन ने बोला, तुमने ऐसा क्यों करा है? हमारे परिवार की तुमने नाक कटा दी है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। कभी सोचा है जब सच बोलने वाला ही झूठा साबित कर दिया जाए तो इंसान क्या करता है? वो टूट जाता है या फिर उठकर खुद अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ता है। आज की कहानी उसी लड़की की है, अहाना की। घर में पूजा का माहौल था। माँ दुर्गा की आरती की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हर कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन हर हंसी के पीछे एक साजिश पल रही थी। बुआ जी अपने कमरे में बैठी थी, चेहरे पर ठंडी मुस्कान लिए। सामने पोल्टू था। बोला, बुआ अब क्या प्लान है? बुआ बोली, जब तक ये अहाना इस घर में है हम ऊपर नहीं उठ सकते पोल्टू। इस बार विसर्जन का दिन इसका विनाश लेकर आएगा। और उसी दिन बुआ जी ने एक बदनाम लड़के को पैसे थमाए। बस इतना करना है, इस लड़की की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिला देना। अगले दिन माँ दुर्गा की पूजा थी। घर सजा था, दीपक जल रहे थे, खुशबू फैली थी और अहाना लाल साड़ी में जैसे खुद एक आरती की लौ लग रही थी। उसे क्या पता था उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय शुरू होने वाला है। वही लड़का पूजा के बहाने घर आया, जूस की ट्रे लिए। दीदी आप थक गई होंगी, थोड़ा जूस पी लीजिए। अहाना मुस्कुराई, जूस लिया और कुछ ही देर में उसका सिर घूमने लगा। कमरे में पहुंची तो दरवाजा धीरे से खुला। वही लड़का अंदर आया। अहाना चिल्लाई, बाहर निकलो। वो हंसा, आज कोई नहीं आएगा दीदी। अहाना डर गई, लेकिन तभी बाहर से आवाज आई। वो घबराकर भाग गया। दुर्गा देवी ने दरवाजा खोला। अहाना जमीन पर गिरी थी, माथे से खून। सब दौड़े आए। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, ये क्या हालत बना रखी है? कौन था वो? अहाना ने रोते हुए कहा, किसी ने जूस में कुछ मिला दिया था। लेकिन बुआ जी बीच में बोली, बहाने मत बनाओ, सबने देखा तुम्हें मोहल्ले के लड़के से बात करते। दुर्गा देवी ने ठंडे स्वर में कहा, आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। अर्जुन ने भी कहा, मैं अब ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता। अहाना ने कुछ नहीं कहा, बस अपने सामान के साथ चली गई। बुआ जी की मुस्कान जीत की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये जीत बहुत जल्द हार में बदलने वाली है। रात भर मंदिर के बाहर बैठी अहाना ने आसमान की ओर देखा। हे माँ दुर्गा, मैं निर्दोष हूं और अब मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगी। सुबह वही लड़का मंदिर के पास दिखा, फोन पर बात कर रहा था। बुआ जी सब हो गया, लड़की को घर से निकाल दिया गया। अहाना ने सब रिकॉर्ड कर लिया। शाम को वो लौटी, सबके सामने वीडियो चलाया। वीडियो में वही लड़का बुआ जी का नाम ले रहा था। पूरा घर सन्न रह गया। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू निकले। ये सब तुमने किया? बुआ जी चुप। अर्जुन शर्म से सिर झुका चुका था। अर्जुन ने कहा, अहाना मुझे माफ कर दो। अहाना ने शांत स्वर में कहा, माफ तो कर दूंगी, पर जो टूटा है वो भरोसा था। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। वो चली गई बिना पीछे देखे। उसकी साड़ी हवा में लहराई जैसे कोई बंदिश टूट गई हो। कुछ महीने बाद अहाना अब एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। वो औरतों को सिखाती है कि गलत को सहना भी एक गलती है। अब वो सिर्फ किसी की बहू नहीं, खुद की कहानी की नायिका है। अगर आप भी अहाना की सच्चाई और हिम्मत के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली कहानी और भी दिल को छूने वाली होगी।